फरवरी का महीना समाप्त होने वाला है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अन्य महीनों में तो 30 या 31 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी के महीने में सिर्फ 28 या 29 दिन ही क्यों होते हैं? और 29 दिन भी 4 साल में केवल एक वर्ष में ही होते हैं। शायद कुछ लोगों को इस विषय में पता हो, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के इतिहास के बारे में। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दर्शकों, रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे पहला कैलेंडर रोम के राजा रोमन किंग न्यूमा पोम्पिलियस द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो रोमन कैलेंडर पर आधारित है। रोमन्स के जो पहले राजा थे उनके सामने चुनौती ये थी कि बार बार मौसम चेंज हो रहा है, इसके साथ कई फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। तो मौसम और फेस्टिवल्स को निश्चित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले मार्च से दिसंबर तक का यानी 10 महीने का 304 दिन का कैलेंडर बनाया था। कुछ महीनों को 30 और कुछ महीनों को 31 दिन का बनाया गया था। तब इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी होता ही नहीं था, क्योंकि इन 2 महीनों में ये लोग कुछ काम नहीं करते थे। उस समय इनकी धारणा ये थी कि जब इन 2 महीनों में कोई काम ही नहीं होता है तो इसे कैलेंडर में जोड़कर क्या करना है। लेकिन कुछ समय बाद इनका कैलेंडर गलत साबित होने लगा, क्योंकि 10 महीने होने के कारण मार्च में जहां पहले गर्मी होती थी, अब उसी मार्च में सर्दी आने लगी थी। अब इनको समझ आ गया था कि जो 2 महीने ये छोड़ रहे हैं वह गलत है, जिसके चलते कैलेंडर में 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी और जोड़ दिए गए। ये कैलेंडर चंद्र वर्ष के अनुसार बनाया गया। चांद पृथ्वी का पूरा चक्कर 354 दिनों में पूरा करता है, इसलिए जनवरी और फरवरी को 28-28 दिनों का रखा गया। लेकिन रोम के लोग 28 अंक को अशुभ मानते थे, जिसके चलते उन्होंने जनवरी में एक और दिन जोड़ उसे 29 दिन का बना दिया। इस बदलाव के बाद साल में 12 महीने और 355 दिन होने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फरवरी में एक दिन क्यों नहीं जोड़ा? रोम के लोग फरवरी को अशुभ मानते थे। इस महीने में ये लोग मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन इतने बदलावों के बावजूद भी कैलेंडर में आने वाली मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस वर्ष को चंद्रमा के अनुसार बनाया गया था और मौसम हमेशा सूर्य और पृथ्वी के चक्कर के कारण बदलता है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, जबकि कैलेंडर में 355 ही दिन थे, जिसके चलते मौसम और त्योहारों का अनुमान लगा पाना मुश्किल साबित हो रहा था। इसी के चलते जूलियस सीजर ने कैलेंडर को चंद्रमा के अनुसार न रखते हुए सूर्य के अनुसार कर दिया। इस बदलाव के बाद हर वर्ष में 10 दिन और जोड़ दिए गए। इसके कारण अब हर वर्ष 365 दिन का हो गया। क्योंकि सूर्य पृथ्वी का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है, तो पीछे बचे इन 6 घंटों को हर साल बचा लिया जाता है और हर चौथे साल मिलाकर एक दिन फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। 29 दिन वाले फरवरी के वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। कहते हैं कि अगर फरवरी के महीने में एक दिन नहीं बढ़ता तो हम हर साल कैलेंडर से लगभग 6 घंटे आगे निकल जाएंगे, मतलब 100 साल में 24 दिन आगे, जिसके चलते मौसम को महीने से जोड़कर रखना मुश्किल हो जाता। और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो साल के मई जून के महीने में गर्मी ना होकर 500 साल बाद दिसंबर में आएगी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।